जी हम इस साल 2025 में जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस आई हैं, वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से आई हैं। ये रिजेक्शंस क्यों आई? बैंक स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से रिजेक्शंस हुई? ये सारी डिटेल आज की मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट एक की डॉक्यूमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स में जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं किसी भी एम्बेसी में, स्पेसिफिकली इटली के लिए। तो आज की इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, डिटेल सारी देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा और मैं आपको एक जो है ना वो परसेंटेज भी बताऊँगा कि इस साल 2025 में कितने परसेंट जो वीज़ा है इटली का वो रिजेक्ट हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट की वजह से। ये भी मैं आपको बताऊँगा और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वीज़ास रिजेक्ट हो रहे हैं। ऑफ़िसर्स क्या चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें आज की ही इस वीडियो में डिस्कस होंगी। आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे व्यूज़ चाहिए, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अगर आप नहीं देखेंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर दुःख होता है कि जब मैं ये सुनता हूँ, पता चलता है कि यार वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा और बिकॉज़ ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। काइंडली आप वीडियो पूरी देखिए। एनी हाउ चलते हैं अपने कुछ रियलिटी की तरफ कि इस साल 2025 में ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिन एरिया से, जिन यूनिवर्सिटी से जो मतलब रिजेक्शंस आई हैं बैंक स्टेटमेंट की वजह से ज़्यादातर उनके अंदर रोम है, नेपल्स है और मिलानो की एम्बेसीज़ ने ज़्यादातर वीज़ा रिजेक्शन की हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट की वजह से। स्टूडेंट ने 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए जिसमें अपॉइंटमेंट है, स्टूडेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसलेशन ईच एंड एवरीथिंग एंड देन फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और स्टैंप लग गया कि आपका वीज़ा जो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब एम्बेसी में ऑफिसर्स कर क्या रहे हैं, चेक क्या कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज़ दैट कि पैसे किसने जमा करवाए, सेकंड कब जमा हुए, थर्ड कितनी रेगुलरिटी के साथ जमा हुए एंड फोर अकाउंट का ओनर कौन है। यू गॉट इट। अगर स्टेटमेंट सिर्फ वीजा अप्लाई करने से चंद दिन पहले या हफ्ता पहले भरी गई है तो वो इंस्टेंट रेड फ्लैग समझा जाता है और नतीजा रिजेक्शन की तरफ। एक पॉइंट मैं बताता हूँ कितनी रेगुलरिटी के साथ आप ट्रांजेक्शन करा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटमेंट मैच्योर स्टेटमेंट हो जाती है, उसके अंदर इन आउट होता रहता है, यानी डिपॉजिट क्रेडिट चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट करवाते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द टॉप रीजंस ऑफ रिजेक्शंस थ्रू बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की जो 10 रीजंस हैं, द फर्स्ट वन इज सडन सडन लार्ज डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, देखें ये मैं अक्सर बच्चे कहते हैं सर मैंने 20 लाख डलवा लिए, 30 लाख डलवा लिए। अब इतनी बड़ी अमाउंट है, आप उसको जैसे मर्जी जस्टिफाई करने की कोशिश करें लेकिन वो क्वेश्चनेबल है। ठीक है। अच्छा जी, बहुत से स्टूडेंट अकाउंट में वीजा से चंद दिन पहले 15 से 20 लाख रुपए जमा करवाते हैं। ठीक है, एम्बेसी ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये आर्टिफिशियल बैलेंस है। जनाब आप यूके अप्लाई नहीं कर रहे, आप यूएसए या कहीं और अप्लाई नहीं कर रहे, आप इटली अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने आपकी ये चेक करनी है और आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आप फ्री स्टडी के लिए जा रहे हैं ना, तो उन्होंने ये चीज़ें चेक करनी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इटली स्टडी फ्री नहीं है। ठीक है, मैंने वो वीडियो बनाई, वो भी आप जरूर देखिए। एनी हाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, इरेगुलर ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट में कोई रेगुलर इनकम सोर्सेस या मंथली फ्लो नहीं होता। एम्बेसी को लगता है कि एप्लीकेंट के पास रियल फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुने बिल्कुल। पॉइंट नंबर 3, स्पॉन्सरशिप कंफ्यूजन। कई पेरेंट्स या रिलेटिव्स के सेपरेट स्टेटमेंट अटैच किए गए मगर स्पॉन्सरशिप लेटर में क्लियरिटी नहीं होती। कौन स्पॉन्सर है, रिलेशनशिप क्या है और फंड्स ट्रांसफर कैसे होंगे या कैसे किए गए। नंबर 4 पे है मेमो चेक का अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट। अगर आप अकाउंट एप्लीकेंट के डायरेक्ट पेरेंट्स का नहीं है तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर अकाउंट एप्लीकेंट के डायरेक्ट पेरेंट्स का नहीं है तो रिजेक्शन बढ़ जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप क्या अटैच ना करें, एफिडेविट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट एंड लीगल प्रूफ ना हो तो वो रिजेक्शन की तरफ चला जाता है। क्लियर होना चाहिए कि अकाउंट जो है ना किस बंदे का है। ठीक है। नंबर 5 पे है फेक और
अनवेरिफाइड बैंक सर्टिफिकेट। कुछ स्टूडेंट्स ने अनवेरिफाइड और पुअरली फॉर्मेटेड बैंक लेटर अटैच किए जो एम्बेसी स्टेटमेंट में मैच नहीं होते। ठीक है ना, यहाँ पर वो दो नंबरियां बड़ी करने की कोशिश करते हैं, जुगाड़ लगाने की जिसे आप कहने कोशिश करते हैं। अब ये जुगाड़ आप पाकिस्तान में तो लगा सकते हैं, लेकिन जनाब अली वो पकड़ लेते हैं, उनके पास डाटा मौजूद होता है। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। अच्छा जी, 6 months हिस्ट्री, 6 months स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्लो। इटली एम्बेसी नॉर्मली ये देखती है, सिर्फ एंडिंग बैलेंस नहीं देखती। अब बच्चे क्या करते हैं कि एक ही दफा बनाते, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें एक ही दफा अमाउंट 20-25 लाख रुपए डलवा लेते हैं और उसको 6 महीने के लिए उसमें पड़े रहने देते हैं। नहीं जनाब, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट हजरत 6 महीने की होनी चाहिए और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, क्लियर, और एंडिंग बैलेंस 25 से 30 लाख के दरमियान होना चाहिए हजरत। इस बात को प्लीज समझने की कोशिश करें। यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से वीजास रिजेक्ट हो रहे हैं इटली के। ठीक है, अच्छा जी, ये 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से रिजेक्शन हुई। लेट मी रिपीट इट अगेन। द फर्स्ट वन इज सडन लार्ज डिपॉजिट, सेकेंड वन इज इरेगुलर ट्रांजैक्शंस, थर्ड वन इज स्पॉन्सरशिप कंफ्यूजन, फोर्थ वन मेमो अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज फेक और अनवेरिफाइड बैंक सर्टिफिकेट, एंड सिक्स वन इज lack of a 6 month history. Now let's move toward rejection rate and embassy behavior 2025. इस साल बैंक स्टेटमेंट की वजह से कितने % बच्चों का वीजा रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें मिड 2025 की के अभी तक जो भी मामला हुए हैं उसमें तकरीबन 60 से 65% यानी 60 to 65% रिजेक्शंस सिर्फ बैंक स्टेटमेंट इशू की वजह से हुई, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको, अगर आपने देखा हो, मेरी वीडियो पहले देखी हो। एम्बेसी ऑफिशियली स्पेशली नेपल्स काउंसलेट में फाइनेंशियल वेरिफिकेशन को बहुत स्ट्रिक्ट किया, यहां तक कि कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू में भी फाइनेंशियल प्रूफ पर सवालात किए गए जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हुए। अब ये सारी बातें तो मैंने बता दी कि मिस्टेक्स क्या हैं, अब आपने करना क्या है, दिस इज द पॉइंट। इशू तो बता दिया ना, सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन ये है मिनिमम 6 माह की। अब कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि सर मैंने 2 माह की बैंक स्टेटमेंट बनाई, 3 माह की बना रहे, ना ना ना। अब 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आप बनाए, मैं कहता हूँ यार साल की बनाए बैंक स्टेटमेंट, नॉट 6 मंथ, साल की बनाए, मेच्योर बनाए, उसके अंदर ट्रांजेक्शन करें यार, कोई इन आउट करें, कोई पैसे निकाल लें, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, वापस मंगवा लें, कोई एक्सपेंस का नाम दे दें, कुछ इस तरह का कोई सिलसिला करें ना, कि वो पता चले कि आप यूजर हैं एक चीज के ना। अच्छा जी, उसके बाद जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, स्पॉन्सर आपका कौन है, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। पापा हैं, मामा है, ठीक है, उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चलेगा, पेंशन बुक चलेगी, बिजनेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आप। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप लेटर, स्पॉन्सर क्लियर मेंशन करें, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप क्या है, मंथली इनकम कितनी है, ऑनरशिप एंड टोटल सपोर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, अच्छा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड कैश डिपॉजिट। अच्छा, होता क्या, चेक डिपॉजिट या डिजिटल ट्रांसफर, ताकि ट्रेस रिकॉर्ड मौजूद रहे। आपने क्या करना है, कैश डिपॉजिट से अवॉइड करना है, और किससे करना है आपने, किससे आपने करना है, चेक डिपॉजिट या डिजिटल ट्रांसफर से करना है। ठीक है, नंबर 5, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट विद ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यू चेकलिस्ट में ये चीजें ऐड है। अच्छा जी, स्पॉन्सर एफिडेविट लीगली ट्रांसलेट करवाएं, ताकि और उसके साथ अटैच करें, ताकि एम्बेसी को ये क्लियर हो कि ये चीज डॉक्यूमेंटेड है, गवर्नमेंट लेवल से अप्रूव है और बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों ने ये नहीं किया, उसको एफिडेविट को अपोसाइल नहीं करवाया, उसको अटेस्ट नहीं करवाया, रिजेक्शन आई सामने। तो ये सारी रीजंस को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। अब जो 2025 में जो वीजा प्रोसेस में जो बैंक स्टेटमेंट, अब ये गेम चेंजर बन गया, जिसकी फाइल में ये इशू आएगा, डेफिनेटली उसका वीजा उसको रिजेक्शन का सामना
करना पड़ेगा। सिर्फ बैलेंस दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि रियल फाइनेंशियल हिस्ट्री आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप वाक़ई में इटली में पढ़ना चाहते हैं, अपना ख्वाब इटली में पढ़ने का पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही अपनी बैंक स्टेटमेंट आज से स्टार्ट कीजिए, प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि एम्बेसी को फेक नंबर्स नहीं बल्कि रियल प्रूफ चाहिए, जो कि फ़ौरन से पकड़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट इज़ इक्वल टू स्ट्रॉन्ग वीज़ा चांसेस। अगर ये नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताई हैं, इसके सॉल्यूशंस के साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा जल्दी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई आप अपनी राय देना चाहते हैं, वीडियो आप कहते हैं कि सर इस पे बना दें, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं बना दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।